हेलो माय क्यूरियस पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था असली विलन दाबोम को, जिसने क्योंगजुन को मार दिया था। आज हम बात करेंगे एपिसोड 9 की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है एक फ्लैशबैक से, जहां क्योंगजुन सेंटर में जुवॉन और दाबोम को बुली कर रहा होता है। उसी समय स्टूडेंट्स को गेम और उनकी आइडेंटिटीज के बारे में मैसेज मिलता है। दाबोम को पता चलता है कि वो एक माफिया है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं दाबोम सोए हुए सुंगबिन के ऊपर खड़ा है और उसे कई बार चाकू मार रहा है। ध्यान देने वाली बात है, दाबोम ने अपना यूनिफॉर्म उतार कर एक एप्रन पहन रखा होता है ताकि वो अपने ट्रैक्स छुपा सके और उसके हाथों पर खून न लगे। सुंगबिन को मारने के बाद दाबोम सोमी को वो कुल्हाड़ी और खून से सना शर्ट देता है ताकि वो उसे क्योंगजुन की हाइडिंग प्लेस के बाहर रख दे। प्रेजेंट टाइम में दाबोम और सोमी बहस करते हैं कि क्या उन्हें क्योंगजुन को मार देना चाहिए। दाबोम का मानना है कि उन्हें ऐसा करना ही होगा क्योंकि क्योंगजुन जानता है कि वो माफिया है। सोमी वहाँ से चली जाती है और दाबोम को ये गंदा काम खुद करने देती है। क्योंगजुन को मारते वक्त दाबोम गलती से उसका फोन अपने साथ लेना भूल जाता है। ये एक छोटी सी गलती जो आगे चलकर बड़ा रोल प्ले करेगी। अगली सुबह स्टूडेंट्स क्योंगजुन की मौत की खबर सुनकर उठते हैं और इसे आयरॉनिक मानते हैं कि वो उसी दिन मरा जिस दिन जिन्हा मरा था। बाकी सब क्योंगजुन के शरीर को ले जाने में मदद करने को राजी होते हैं, पर सोमी और चोई मीना मना कर देती है। समय बीतते बीतते दाबोम को चिंता होने लगती है कि कहीं उस पर शक तो नहीं हो रहा, जबकि बाकी स्टूडेंट्स परेशान हैं कि माफिया कौन है। दाबोम उनचान और योनवू के मन में यूनसियो के लिए अविश्वास पैदा करने लगता है। वो पॉइंट आउट करता है कि यूनसियो सस्पिशियस है क्योंकि जिन दो लोगों पर उसे शक था वो दोनों मर चुके हैं और वो हमेशा जल्दी जल्दी बॉडीज को हटाने में लगी रहती है। दूसरी तरफ सोमी नाही और चोई मीना को अपने साथ मिलाकर यूनसियो के खिलाफ वोट करवाने की कोशिश करती है। मीना उससे अकेले में बात करने को कहती है और बताती है कि उसे दाबोम पर शक है, पर सोमी उसे मना करने की कोशिश करती है और कहती है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। बात करते करते उनचान और योनवू उन्हें कैफेटेरिया में पकड़ लेते हैं। वो दोनों लड़कियों पर शक करने लगते हैं क्योंकि कैंटीन तक एक्सेस सिर्फ क्योंगजुन के पास था। लड़के पूछते हैं कि लड़कियों को चाबियां कहाँ से मिली। सोमी झूठ बोलती है कि उन्होंने क्योंगजुन को पिछले दिन उन्हें छुपाते देखा था। अच्छी बात यह है कि योनवू ये बहाना मान लेता है और सोचता है वो सिर्फ सेल्फिश है। वो खाना सिर्फ अपने लिए रखना चाहती थी, जिसे सुनकर वो चैन की सांस लेती है। इसी बीच जूनही, यूनसियो और जुंगवॉन को डर सताने लगता है कि समय कम होता जा रहा है और अब सिर्फ 9 लोग ही बचे हैं। जुंगवॉन जोर देकर कहती है कि उन्हें माफिया ढूंढना ही होगा और यूनसियो को उम्मीद है कि वो होस्ट वाला मिशन सॉल्व करके गेम खत्म कर सकते हैं। वो सब सहमत होते हैं कि वो अब एक और सिविलियन नहीं खो सकते। वो होस्ट के बारे में क्लूज ढूंढना शुरू करते हैं। उन्हें एक ड्रॉर मिलती है जो खुली नहीं रही होती और वो टूल्स लाकर उसे तोड़ने का फैसला करते हैं। टूल्स लेते वक्त जूनही को क्योंगजुन का फोन मिल जाता है और वो सोचने लगता है वो वहाँ कैसे पहुँचा। उसे याद आता है कि उसने वो फोन दाबोम को दिया था। प्लान ये था कि वोटिंग के वक्त दाबोम वो फोन क्योंगजुन तक पहुँचाएगा, पर ये किसी भी लॉजिक में फिट नहीं बैठता कि फोन स्टोर में कैसे पहुँचा। इसी बीच यूनसियो उस रहस्यमयी दरवाजे को खोलने वाला बटन ढूंढ लेती है। अंदर उसे एक छोटा वुडन लॉकर मिलता है जिसे वो उस चाबी से खोलती है जो उसे मिली थी। लॉकर में उसे एक क्लास फोटो मिलती है। उसे एक मैसेज मिलता है भूत होस्ट का नाम चेक करने के लिए और पता चलता है कि पार्क सेउन ही गेम की होस्ट है। जैसे ही वो ये नाम जोर से बोलती है, बत्तियां झिलमिलाने लगती है और सब हैरान रह जाते हैं। स्टूडेंट्स को फिर एक मैसेज मिलता है कि पार्क सेउन ही गेम होस्ट है। अचानक उनकी सारी मेमोरीज वापस आ जाती है और उन्हें याद आता है सेउन कौन थी। असल में वो उनकी ही क्लास में पढ़ती थी जिसने सुसाइड कर लिया था। स्टूडेंट्स तुरंत एक मीटिंग बुलाते हैं ये समझने के लिए कि सेउन का इस गेम से क्या कनेक्शन है। उन्हें डर लगने लगता है कि जिस भूत का यूनसियो बार बार जिक्र कर रही थी वो सेउन ही तो नहीं थी। सोमी यूनसियो को फंसाने की कोशिश करती है और पूछती है वो गेम के बारे में क्या जानती है क्योंकि वो सेउन के करीब थी। जुंगवॉन बताती है कि ये एक अफवाह है कि सेउन ने खुद सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसे मारा गया था। ये बात सुनकर सोमी घबरा जाती है और यूनसियो पॉइंट आउट करती है कि शायद सेउन इस गेम के जरिए बदला ले रही है। अगर उसे सच में मारा गया था तो उसका हत्यारा जरूर उन्हीं के बीच होगा और उन्हें पता लगाना चाहिए कि वो कौन है। जैसे ही स्टूडेंट्स पॉसिबल सस्पेक्ट्स के बारे में सोचना शुरू करते हैं, वो सोचते हैं कि क्या यही कल्प्रिट्स माफिया है। वुराम और सोमी का सेउन के साथ पुराना झगड़ा था। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि क्या ये गेम वुराम को सजा देने के लिए बनाया गया था जिसने सेउन का दिल तोड़ा था, पर वो सोचते हैं कि बाकी माफिया ने सेउन के साथ क्या गलत किया होगा और वो कौन हो सकते हैं। मीटिंग के बाद सोमी और नाही अकेले में बात करती है। नाही सोमी को मनाने की कोशिश करती है कि वो सामने आकर कबूल करे कि उन्होंने सेउन को बुल्ली किया था और शायद इसी वजह से उसकी मौत हुई, पर सोमी जोर देकर कहती है कि उन्होंने
उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और नाही से कहती है खुद को संभाले और चुप रहे, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो वो लोग सब मिलकर उनके खिलाफ वोट कर देंगे। बाद में वो दाबोंग को बताती है कि नाही डगमगा रही है और शायद सेयुन की सच्चाई उजागर कर दे। जैसा उम्मीद थी, दाबोंग कहता है नाही सोमी की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने पहले ही उन सबको मार दिया है जो सेयुन वाले मामले में उसकी भूमिका जानते थे। सिर्फ सोमी और नाही ही ऐसी बची है जो बोल सकती है, और अगर वो ऐसा करती है तो खुद को ही फंसा लेंगी। वो सोमी को धमकाता है कि नाही को काबू में रखे, वरना बाकी माफिया उसकी रक्षा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जूनही, यूनसियो और जुंगवॉन को अपनी डिस्कवरी के बारे में बताता है। तीनों कमरे में और सबूत ढूंढते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। यूनसियो को शक होने लगता है कि कहीं वो माफिया के ट्रिक में तो नहीं फंस गए जब उन्होंने जिन्हा और क्योंगजून को वोट आउट किया। इसी बीच मीना सेयुन को याद करते करते अपना आपा खोने लगती है। उसे डर सताता है कि बदले का भूत अब उन पर मंडरा रहा है। सोमी अपना रवैया बदलकर दाबोंग को सस्पिशियस बताना शुरू कर देती है। वो नाही का नाम भी सस्पेक्ट के तौर पर उठाती है। जल्द ही रात होने लगती है और यूनसियो दाबोंग से क्योंगजून के फोन के बारे में पूछताछ करती है। दाबोंग बेवकूफ बनने का नाटक करता है और कहता है वो सोमी और मीना के साथ क्योंगजून को देखने गया था। इससे सोमी और नाही पर और शक बढ़ जाता है, क्योंकि कैफेटेरिया की चाबियां उन्हीं के पास है। सोमी झूठ बोलती है कि उसने क्योंगजून को चाबियां छुपाते देखा था और इस बात से भी इनकार करती है कि उन्होंने सेयुन के साथ कभी कुछ बुरा किया था। वो जितना ज्यादा इनकार करते हैं, उनचान और योन वो उतना ही ज्यादा पुरानी बातें उठाने लगते हैं। उनचान सीधे पूछता है कि क्या वो माफिया है। सोमी उन्हें रुकने को कहती है और खुलासा करती है कि वो जानती है किसने सेयुन की एक स्कैंडलस वीडियो को लेकर अफवाह फैलाई थी। बिना पलक झपकाए वो नाही को वोट कर देती है और उस पर आरोप लगाती है कि वो उस वीडियो को फैलाने वाली थी। मीना भी उसका साथ देती है और नाही अपनी बेगुनाही की कसम खाती रहती है। स्टूडेंट्स ये सुनकर स्टन रह जाते हैं और पूछते हैं क्या वो वीडियो सच में मौजूद है, जिसके जवाब में मीना कहती है हाँ है। नाही सोमी पर हमला कर देती है और उसे सच बताने को कहती है, पर सोमी बेरमी से चुप रहती है और स्टूडेंट्स शक की नजर से नाही को देखने लगते हैं और एपिसोड खत्म होता है एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। नाही सोमी से कहती है कि वो अपने इल्जाम की जिम्मेदारी ले और अपनी आइडेंटिटी रिवील करे। नाही खुद बताती है कि वो पुलिस है और खुलासा करती है कि सोमी ही माफिया है। मीना जल्दी से माफी मांगने लगती है, कहते हुए कि सोमी ने उसे धोखा दिया था। उसे नहीं पता था कि वो एक माफिया के साथ घूम रही है। नाही उसकी माफी मानने से इनकार कर देती है, जबकि सोमी खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती रहती है। उनचान भड़क जाता है और उसे वुराम की मौत के बाद हुए हर मर्डर के लिए दोष देता है। स्टूडेंट्स जवाब मांगते हैं और सोमी कहती है उसके पास कोई चारा नहीं था। गेम ने उसे माफिया बना दिया। उसने खुद किसी को मारने का चुनाव नहीं किया। उसे हर हाल में बचना था। और स्टूडेंट्स सोचते हैं कि क्या वो सब सिर्फ कोलैटरल डैमेज थे। सोमी जोर देकर कहती है कि उसने किसी को नहीं मारा और रहम की भीख मांगती है, पर उसे कोई रहम नहीं मिलता। वो जूनही से मदद मांगती है, पर वो भी उसे मना कर देता है। यूनसियो भी कहती है कि सोमी ने ये खुद बुलाया है और मदद करने से इनकार कर देती है। स्टूडेंट्स सोमी के खिलाफ वोट करना शुरू कर देते हैं और वो बाकी माफिया का नाम बताने की कोशिश करती है। दुर्भाग्यवश उसके मुंह से खून बहने लगता है और अनाउंसर उसे माफिया की आइडेंटिटी रिवील करने से मना करती है। आखिरकार सब उसके खिलाफ वोट करते हैं और उसे मरने के लिए छोड़कर छुपने भाग जाते हैं। जल्द ही रात होती है और दाबोंग व बाकी माफिया अपने काम में जुट जाते हैं। जाहिर है उनका अगला टारगेट पुलिस यानी नाही ही होती है, पर उसके पास एक प्लान होता है और वो जूनही की मदद लेती है। वो माफी मांगती है कि बाकी सबको बचाने के लिए वो तेजी से काम नहीं कर पाई, पर माफिया के लिए एक जाल बिछा देती है। उसे उम्मीद है कि इससे जूनही और बाकी लोग बचे हुए माफिया को ढूंढ पाएंगे और खुद को बचा पाएंगे। सिर्फ एक इंसान पर उसे भरोसा है और वो था जूनही, क्योंकि वो जानती है कि वो माफिया नहीं है। पर हमें अभी भी उत्सुकता है कि जूनही की असली आइडेंटिटी क्या है। अगले दिन नाही की मौत की घोषणा होती है और स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि अब आगे क्या करें। पुलिस के बिना वो पूरी तरह बर्बाद है। वो तय करते हैं कि उन्हें पता लगाना होगा कि सेयुन के साथ क्या हुआ था और वो क्यों मरी। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जूनही ने सेयुन को बचाने की कोशिश की थी, पर बहुत देर हो चुकी थी। जब तक वो उस तक पहुंचता वो पहले ही पानी में कूद चुकी होती है। जूनही को पानी दा एक कर पैनिक अटैक आ जाता है और वो तैर कर उस तक नहीं पहुंच पाता। जूनही टूट जाता है और रो पड़ता है, ये महसूस करते हुए कि जैसे वो सेयुन को बचाने में फेल हो गया था, वैसे ही अब वो सबको बचाने में फेल हो रहा है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि आगे क्या करें, जुंगवॉन नोट करती है कि मीना और दाबोंग कहीं दिख नहीं रहे। वो सोचने लगते हैं कि क्या वो कुछ प्लान कर रहे हैं और क्या वही माफिया है। उनचान खासकर मीना पर शक करता है। बात करते करते जूनही कहता है उसके पास सबूत है कि नाही को किसने मारा। पता चलता है कि उसने और नाही ने मिलकर
मिलकर एक ट्रिक इस्तेमाल की थी माफिया का पता लगाने के लिए। वो स्टूडेंट्स को वो वीडियो भी दिखाता है जो उसने नाही के साथ ट्रैप बिछाते वक्त लिया था। उन्होंने एयर फ्रेशनर को नियॉन पेंट के साथ मिलाया और यूवी लाइट इस्तेमाल करके माफिया की पहचान की जा सकती है। वो सबके शूज चेक करना शुरू करते हैं और मीना के शू पर खून के धब्बे पाए जाते हैं। वो गिड़गिड़ाती है, कसमें खाती है कि वो बेगुनाह है, पर जूनही उसे खत्म करने पर अड़ा रहता है। वो सुझाव देता है कि उसे तुरंत वोट आउट कर दिया जाए, पर यूनसियो उसे रोक देती है। यूनसियो को यकीन नहीं होता कि मीना ही माफिया है और वो बाकियों से शांत होने को कहती है। यूनसियो आर्ग्यू करती है कि मीना के शू पर पेंट बहुत कम है, अगर उसने नाही को मारा होता तो ज्यादा पेंट होता। वो जुंगवॉन के साथ रुककर सीन को इन्वेस्टिगेट करती है। हैरानी की बात है, जुंगवॉन को वो एग्जैक्ट जगह मिल जाती है जहाँ नाही छुपी थी और वहाँ उसे खून दिखता है। वो समझ जाते हैं कि नाही को मारते वक्त माफिया खुद भी घायल हुआ था। यूनसियो जूनही को ये बताती है और उसे सांत्वना देती है, वादा करते हुए कि वो नाही के हत्यारे को जरूर ढूंढ निकालेंगे। जूनही साफ तौर पर फ्रस्ट्रेटेड दिखता है और कहता है वो अपने दोस्तों को मरते देखते देखते थक चुका है। वो गेम से तंग आ चुका है और घर जाना चाहता है। दूसरी तरफ मीना योनवू और उनचान को खाने से रिश्वत देने की कोशिश करती है, पर वो उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वो उनसे गिड़गिड़ाती है कि उसे बचा ले, लेकिन वो उसे अपने रूम से बाहर निकाल देते हैं। उसका सामना जुंगवॉन से होता है जो उसे बताता है कि माफिया घायल है। मीना जुंगवॉन को दिखाती है कि उसके शरीर पर कोई घाव नहीं है और कहती है उन्हें दोस्त बन जाना चाहिए। वो जुंगवॉन को कैफेटेरिया की चाबियां भी दे देती है। जुंगवॉन वापस जूनही और यूनसियो के पास आती है और बताती है कि मीना पर कोई घाव नहीं है। तीनों सहमत होते हैं कि माफिया उनके साथ खेल खेल रहा है। यूनसियो सुझाव देती है कि वो एक ट्रैप बिछाए और जूनही सबको टेक्स्ट करता है कि उसे एक वीडियो कैमरा मिला है जो नाही ने मरने से पहले छुपाया था। वो सबको बताता है कि वो डिवाइस चार्ज कर रहा है और 30 मिनट में मिले। ये मैसेज पढ़ते ही दाबोम घबरा जाता है। वो यूनसियो को ढूंढता है और पूछता है कैमरा कहाँ है। वो उसे बताती है कि वो कैफेटेरिया में चार्ज हो रहा है और जानबूझकर वहाँ से चली जाती है। जुंगवॉन मीना पर नजर रखती है क्योंकि उसे उस पर भी शक है। रास्ते में उनकी मुलाकात उनचान से होती है जो बताता है कि योनवू डिस्पेंसरी गया है दर्द होने का बहाना बनाकर। मीना पॉइंट आउट करती है कि जब उसने पहले योनवू को मारा था तो वो ऐसे सिकुड़ गया था जैसे उसे दर्द हो रहा हो। वो जल्दी से डिस्पेंसरी की तरफ भागते हैं और पाते हैं योनवू अपनी छाती पर एक घाव का इलाज कर रहा है। उन्हें तुरंत शक होता है कि वो नाही को मारते वक्त घायल हुआ था। मीना उसे घसीटते हुए कैफेटेरिया की तरफ ले जाने लगती है जबकि वो अपनी बेगुनाही की गुहार लगाता रहता है। इसी दौरान यूनसियो और जूनही दाबोम को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। वो बेचैनी से कैफेटेरिया में वीडियो कैमरा चेक कर रहा होता है। मीना योनवू को डिस्पेंसरी से घसीटकर बाहर ले जा रही होती है और जुंगवॉन व उनचान उसके पीछे पीछे चलते हैं। सबको ये जानने की उत्सुकता होती है कि योनवू की छाती पर वो घाव कैसे आया। उनका मानना है कि उसे ये चोट नाही पर हमला करते वक्त लगी होगी जो सीलिंग में छुपी थी। शोर सुनकर जूनही, यूनसियो और दाबोम भी वहाँ भाग कर आते हैं ये देखने की क्या हो रहा है। जूनही दाबोम को योनवू की पूछताछ देखते हुए मुस्कुराते हुए पकड़ लेता है। स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं और दाबोम पर भी माफिया होने का इल्जाम लगाया जाता है। यूनसियो और जूनही को उस पर शक इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने उसे कैमरा चेक करते हुए पकड़ा था जो असल में जूनही, यूनसियो और जुंगवॉन का बिछाया हुआ जाल था और दाबोम उसमें फंस गया। वो सफाई देता है कि वो सिर्फ वीडियो देखना चाहता था और बाकियों का इंतजार नहीं कर पाया। वो सिर्फ ये चेक करने वहाँ गया था कि कैमरा ठीक से चार्ज हो रहा है या नहीं, पर जूनही और यूनसियो को उस पर विश्वास नहीं होता। दूसरी तरफ योनवू कहता है उसे खुद नहीं पता कि उसे चोट कैसे लगी। वो सुबह उठा तो ये घाव पहले से था और उसने अपने बेस्ट फ्रेंड उनचान से भी इसे छुपाया क्योंकि उसे डर था कि उसे भी उस पर ही शक होगा। वो सबसे पहले वोट करता है और दाबोम के खिलाफ वोट करता है, पर जुंगवॉन पूछती है कि सुबह योनवू ने अपने घाव के बारे में क्यों नहीं बताया था जब किसी को पता ही नहीं था कि माफिया घायल है। योनवू खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन दाबोम भी उसके खिलाफ वोट करता है। वो पॉइंट आउट करता है कि सोमी और मीना भी सस्पिशियस थी। उनके पास क्योंगजून की चाबियां थी और सबको पता था वो सेयुन को पसंद नहीं करती थी। मीना अपनी बेगुनाही पर जोर देती है और योनवू के घाव पर लात मारकर उसके खिलाफ वोट कर देती है। सस्पिशन का ये खेल आगे बढ़ता रहता है। हर तरफ से बेगुनाही की गुहार लगाई जाती है। दाबोम और योनवू खुद को हॉट सीट पर पाते हैं जहाँ दाबोम बहाने बनाता रहता है। वही योनवू ये समझा ही नहीं पाता कि उसे चोट कैसे और क्यों लगी। जूनही दाबोम के खिलाफ वोट करता है और उनचान अपने ही दोस्त पर शक करने लगता है। जैसा उम्मीद थी इससे योनवू का दिल टूट जाता है और उसे विश्वासघात जैसा महसूस होता है। वो सवाल करता है कि क्या उनचान ही उसे फंसा रहा है, चूंकि दोनों साथ में छुपे थे। योनवू के लिए ये पूरी सिचुएशन बेहद स्ट्रेसफुल और
दर्दनाक होती है और जब उनचान उसके खिलाफ वोट करता है तो वो पूरी तरह टूट जाता है। उनचान कहता है योनवू माफिया है क्योंकि उसने अपना घाव उससे छुपाया। वोटिंग खत्म होते ही योनवू वहाँ से निकलकर कैफेटेरिया की तरफ जाता है, रोते बिलखते हुए। दोस्तों, ये शायद शो का अब तक का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है। स्टूडेंट्स छुपने के लिए निकलने लगते हैं और जूनही दाबोम का पीछा करता है। वो यूनसियो से कहता है अकेले छुप जाए क्योंकि ये ज्यादा सुरक्षित रहेगा। इसी दौरान दाबोम जल्दी से सेकंड फ्लोर की तरफ जाता है, ये देखने की बाकी स्टूडेंट्स कहाँ छुपे हैं। जूनही उसे देख लेता है और उसका पीछा करता रहता है। इसी बीच यूनसियो को रियलाइज होता है कि जुंगवॉन को एग्जैक्टली पता था कि नाही कहाँ छुपी थी। वो जुंगवॉन का सामना करती है और वो भी कबूल कर लेती है कि ये सब सच है, वो माफिया है। यूनसियो का दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया। एक फ्लैशबैक में हमें दिखता है कि जुंगवॉन असल में इस पूरे माफिया ऑपरेशन का दिमाग थी, स्ट्रैटेजीज वही बनाती थी, जबकि दाबोम मारता था और सोमी उसे दूसरों को फंसाने में मदद करती थी। यूनसियो उससे गुहार लगाती है गेम रोक दे और खत्म करे, पर जुंगवॉन के जवाब देने से पहले ही वो सो जाती है। जहाँ योनवू कैफेटेरिया में जी भरकर खाना खा रहा होता है, वही जूनही टॉयलेट में दाबोम का सामना करता है। उसके माफिया होने के और सबूत मिलने के बाद दोनों में हाथापाई हो जाती है और दाबोम इल्जाम लगाता है कि जब क्योंग जून उसे बुली करता था तब जूनही ने कभी उसकी मदद नहीं की। दाबोम कहता है जूनही क्योंग जून और उसकी गैंग से भी बदतर है क्योंकि वो सिर्फ चुपचाप खड़ा रहकर देखता रहा। ये बातें जूनही को गहरा दर्द देती है और वो दाबोम से गुहार लगाता है कि यूनसियो और बाकियों को छोड़ दे। इसी बीच मीना कैफेटेरिया में छुपने जाती है और उसका सामना योनवू से होता है जो उसे मारने की कोशिश करता है। किस्मत से उसके लिए एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है और योनवू ट्रांस में चला जाता है। दुर्भाग्य से उसकी मौत दम घुटने से हो जाती है और घोषणा होती है कि वो एक सिविलियन था। उनचान गुनाह के बोझ से दब जाता है पर सोचता है अब चुप रहना ही बेहतर है क्योंकि अपने दोस्त को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। दूसरी तरफ मीना कैफेटेरिया के एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में छुप जाती है। जैसे ही रात होती है दाबोम जूनही को मारने की कोशिश करता है पर उसे माफिया रूल्स याद दिलाए जाते हैं। वो जुंगवॉन से मिलता है और वो तय करते हैं कि बचे हुए सबको मार डालेंगे। जुंगवॉन जूनही और यूनसियो को मारने के लिए राजी होती है जबकि दाबोम बाकियों को संभालेगा। अब तक सिर्फ 4 सिविलियंस और 2 माफिया ही बचे होते हैं। दाबोम को पहले से ही बुरा लगता है कि जुंगवॉन ने उसे ट्रैप के बारे में नहीं बताया। उसे शक है कि क्या जुंगवॉन अपने ही दोस्तों को मार पाएगी, पर वो उसे भरोसा दिलाती है कि ये उनके लिए वो कम से कम कर सकती है। वो उसकी मदद करता है यूनसियो को फ्रीजर में डालने में और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ने की प्लानिंग करते हैं। जुंगवॉन फ्रीजर का टेम्परेचर कम करने जाती है। इस दौरान दाबोम यूनसियो का फोन चुरा लेता है। बाद में हम देखते हैं जुंगवॉन टॉयलेट में जाती है जहाँ जूनही होता है। फिर वो उनचान के पास जाकर उसका दम घोंट देता है। इसके बाद वो मीना को एक वेट लिफ्ट से उसका सिर कुचलकर मार देता है। इन सारी हत्याओं के बीच वो आराम से खाना खाता है और जुंगवॉन का मैसेज आता है कि जूनही और यूनसियो मर चुके हैं। पर जब दाबोम यूनसियो का फोन चेक करता है तो उसे हैरानी होती है कि वो अब भी चल रहा है। वो जुंगवॉन से पूछता है क्या उसने सच में यूनसियो को मार डाला और जवाब में वो उसे खुद जाकर चेक करने की चुनौती देती है। दाबोम ये चुनौती स्वीकार करता है और पाता है कि यूनसियो अभी भी जिंदा है, जबकि दोनों उसकी बॉडी चेक करने को लेकर बहस करते रहते हैं। वो पूछता है उसने अपनी दोस्त को क्यों नहीं मारा। जुंगवॉन ने असल में यूनसियो और जूनही को बिल्डिंग के अलग अलग हिस्सों में छुपाकर उन्हें बचा लिया था। दाबोम जुंगवॉन को चाकू मारने ही वाला होता है पर तभी एक अनाउंसमेंट गूंजती है, ये साफ करते हुए कि माफिया एक दूसरे को नहीं मार सकते। जुंगवॉन दाबोम से कहती है वो रूल्स नहीं तोड़ सकता वरना उसे पता है उसके साथ क्या होगा। वो उस पर पेपर स्प्रे इस्तेमाल करती है जिससे उसे भागने और दरवाजा बंद करने का मौका मिल जाता है। वो दाबोम से कहती है अगले 30 मिनट तक इंतजार करे। दाबोम कुछ देर फ्रीजर में रहता है और हाइपोथर्मिया के असर से हेल्यूसिनेट करने लगता है। वो उस बॉडी पर अपना गुस्सा निकालता है जिसे वो यूनसियो समझता है, पर उसे झटका लगता है ये जानकर कि वो असल में नाही की लाश थी। पता चलता है कि जुंगवॉन ने यूनसियो को कहीं और छुपा दिया था और जूनही को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। फिर जुंगवॉन यूनसियो का फोन लेकर उसके पास जाती है और उसके बगल में रख देती है। अगली सुबह यूनसियो और जूनही उठते हैं। यूनसियो जुंगवॉन को ढूंढकर उसका सामना करती है। ये बिट्रेल उसके लिए बहुत ज्यादा होता है। वो कहती है काश इसके बजाय वो खुद मर जाती, पर जुंगवॉन के पास समझाने का समय नहीं होता। वो कहती है उसे दाबोम को ढूंढना होगा जो भाग चुका है। जूनही आकर उनकी बातचीत सुन लेता है। वो जुंगवॉन पर भड़क जाता है पर यूनसियो उसे रोक देती है। जुंगवॉन दाबोम को ढूंढने निकल जाती है जबकि जूनही यूनसियो से कहता है उसका काम खत्म होने तक अपने रूम में रुके। उसका आर्ग्यूमेंट है कि उन्हें दाबोम को वोट आउट करना होगा और गेम जीतने के लिए जुंगवॉन को मारना होगा। यूनसियो पूरी तरह सहमत नहीं होती
होती, पर फिर भी रुकने और दरवाजा लॉक करने को मान जाती है। जुंगवॉन उन्हें मैसेज करके सतर्क करती है कि दाबोम उनके पीछे आ रहा है, सावधान रहें। वो चारों तरफ पेरिमीटर चेक करती रहती है, जबकि यूनसियो को अपने बैग में एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है। जुंगवॉन ने उसके लिए एक यूएसबी छोड़ी होती है, सब कुछ समझाने के लिए। जैसे ही यूनसियो फाइल्स खोलती है, उसे एहसास होता है कि जुंगवॉन असली इंसान नहीं बल्कि एक गेम कैरेक्टर है। वो असल में सेयुन का रिप्रेजेंटेशन है, जो यूनसियो की पुरानी बेस्ट फ्रेंड थी। वो दोनों कभी बहुत करीब हुआ करती थी, यहाँ तक कि बर्थडे गिफ्ट्स भी एक्सचेंज करती थी। ये उसके लिए दिल तोड़ने वाला खुलासा था। जुंगवॉन का सामना जूनही से होता है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि अब वो उस पर भरोसा नहीं करता। बात करते करते उन्हें दाबोम का मैसेज मिलता है, अगर वो यूनसियो को बचाना चाहते हैं तो रूफ टॉप पर आ जाए। वो उस तक पहुंच चुका होता है जब वो अपने रूम में थी। शायद उसने दरवाजा खोला था, ये सोचकर कि वो जूनही है। रूफ टॉप पर दाबोम जुंगवॉन को ऑर्डर देता है कि अगर यूनसियो को बचाना है तो खुद कूद कर मर जाए, पर जुंगवॉन उससे भरोसा मांगती है कि वो बाकी 2 सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी एक फाइट शुरू हो जाती है, जब यूनसियो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। जूनही बीच में कूद पड़ता है और दाबोम को नीचे गिरा देता है। दोनों में काफी देर तक स्ट्रगल होता रहता है, पर जूनही हार जाता है और उसके सिर पर पत्थर से वार किया जाता है। इसी बीच जुंगवॉन यूनसियो के हाथ खोल देती है और उसे खड़े होने में मदद करती है। दाबोम जुंगवॉन को चाकू मारने बढ़ता है, पर यूनसियो बीच में आ जाती है और उसके पेट में चाकू लग जाता है। जूनही होश में आता है और फिर से दाबोम से लड़ता है। इस बार वो उसे मार देता है। दाबोम की मौत के बाद यूनसियो कबूल करती है कि उसे जुंगवॉन की असली आइडेंटिटी पता चल गई है और माफी मांगती है। वो जुंगवॉन से रिक्वेस्ट करती है गेम को रोक दे और फिर बेहोश हो जाती है। जुंगवॉन खुद कूद कर मरने का फैसला करती है और इस तरह बाय डिफॉल्ट जूनही गेम को एक सिविलियन के तौर पर जीत जाता है। यूनसियो एक अजीब सी जगह पर होश में आती है, जो किसी लैबोरेटरी जैसी दिखती है। उसे बाकी स्टूडेंट्स भी मशीन्स में ट्रैप दिखते हैं। वो सब अभी भी गेम में ही है। एक आदमी सामने आता है और उसे चेतावनी देता है कि बाकी स्टूडेंट्स को न जगाए। असल में सेयुन के पेरेंट्स ने अपनी बेटी के सुसाइड के बाद ये गेम बनाया था। वो स्टूडेंट्स को उसके साथ जो हुआ उसके लिए दोषी मानते हैं। उसकी इमेज इस्तेमाल करके एक फेक सेक्सुअल वीडियो बनाई गई और पूरे स्कूल में फैला दी गई। दाबोम ही उस वीडियो का क्रिएटर था और उसे वीडियो शेयर करने के लिए धमकाया गया था। किसी ने सेयुन को बेगुनाह नहीं माना और सोमी व उसकी गैंग ने उसे और भी ज्यादा बुली करना शुरू कर दिया। यूनसियो को उस वीडियो के बारे में पता ही नहीं था और अब उसे इसका बेहद पछतावा होता है। पेरेंट्स बदला चाहते हैं और वो यूनसियो को बताते हैं कि स्टूडेंट्स ने ये गेम कई बार खेला है। ये पहली बार है कि जुंगवॉन ने उनकी मदद की। सेयुन की मां ने यूनसियो को जगाया ये जानने के लिए कि उसने ये कैसे कर दिखाया। आमतौर पर माफिया ही गेम जीतते हैं। यूनसियो उनसे गुहार लगाती है कि गेम रोक दे या कम से कम उसे जिम्मेदारी लेने दे और बाकियों को जाने दे, पर सेयुन के पेरेंट्स मना कर देते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि वो अभी पूरी तरह जागी नहीं है और अगर उसने विरोध किया तो बीमार पड़ जाएगी। जल्द ही यूनसियो सेयुन के पेरेंट्स से रहम की भीख मांगते हुए बेहोश हो जाती है और वो उसे वापस मशीन से जोड़ देते हैं। सेयुन के पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे हर गेम में उसी दर्द और तकलीफ को फिर से जिए। वो हर नए गेम से पहले स्टूडेंट्स की मेमोरीज मिटा देते हैं, ये पक्का करते हुए कि बच्चे तड़पे और उन्हें कोई उम्मीद न दिखे। पर पिता का तर्क है कि जुंगवॉन ने जानबूझकर यूनसियो को उसकी मेमोरीज वापस दी ताकि गेम को रोका जा सके, जैसे उसके अंदर कोई अंदरूनी विद्रोह हो रहा हो। यूनसियो अपनी मेमोरीज के साथ वापस गेम में लौटती है। स्टूडेंट्स फिर से सेंटर की तरफ जा रहे होते हैं और वो कुछ देर के लिए रिलैक्स हो जाती है जब उसे जुंगवॉन कहीं नजर नहीं आती, पर तभी वो पीछे मुड़कर क्योंगजून की गैंग की तरफ देखती है और उसे वहाँ जुंगवॉन दिखाई देती है। जुंगवॉन एक सख्त ठंडी नजर से उसे घूरती है और यूनसियो पूरी तरह घबरा जाती है। ये एक चौंका देने वाला अनरिजॉल्व्ड एंडिंग है जो साफ इशारा करता है कि ये साइकिल फिर से शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, यही था नाइट हैज कम सीरीज का पूरा ब्रेकडाउन। सेयुन के माता पिता का दर्दनाक बदला, जुंगवॉन का असली सच और वो एंडिंग जो बताती है कि ये सब फिर से हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यूनसियो इस बार इस गेम को रोक पाएगी? अगर आपको ये पूरी सीरीज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में बताइए आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही और के ड्रामा एक्सप्लेनेशंस सबसे पहले मिले। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।